कश्मीर में बीती शब मशहूर ताजर मक्खनलाल बिंद्रो समेत वादी के मुख्तलिफ मकामात पर 3 आम शहरियों की मिलिटेंट हमले में हलाकत की हर गोशे से मजम्मत की जा रही है। जराये के मुताबिक पुलिस ने इन हलाकतों के ज़िम्न में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पेश रिपोर्ट। बहादुर की मौत मरे हैं। Right now when his body is burning, his spirit is still alive, right? So the only thing, because I'm still in a heavy heart, my father's body is getting burned, so I won't be able to speak much. But I just want to say that, see, the body has gone, ठीक है? कल ही मिट्टी बन जाएगा। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हमने गलत किया? आप जो भी ये मीडिया की न्यूज़, कोई भी ये न्यूज़ देखेगा ना, उस एक इंसान ना, कभी जब अकेले बैठोगे ना शाम को, सोचना कि एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। एक ग्रेट मैन मर गए और जैसे मरे वो सेकेंडरी है। उन्होंने कश्मीर की बहुत खिदमत की, सबको ये याद रखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब की उन्होंने खिदमत मिल के की। 30 साल 40 साल एक ही जगह पे खड़े रहे, दवाइयों को कैसे अरेंज किया, जो शॉर्टेज थी कहीं नहीं मिलती थी वो एक वक्त। आज तो बहुत फार्मेसीज़ हैं जो बहुत लिमिटेड फार्मेसीज़ थी, वो दवाई बाहर से स्पेशली इम्पोर्टेड दवाइयाँ मंगाना बहुत मुश्किल होता था। कैसे वो अरेंज करते थे मुझे पता है, और ये नहीं देखते थे कि पैसे कमाए या नहीं कमाए। तो हम यही कहते थे कि मैं काम करते करते मरना चाहता हूँ, बट हाँ दुख होता है, अनफॉर्चुनेट। करण नगर में मक्खनलाल बिंद्रो की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जहां पर कसीर तादाद में लोग जमा हुए थे और नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। मक्खनलाल बिंद्रो के साथ इजहार एगानगत करते हुए दुकानदारों ने इकबाल मार्केट में अपनी दुकानें बंद रखी। इसी दौरान श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तो ने ट्वीट करते हुए कहा कि हफ्त चिनार चौक से जहांगीर चौक, जहां बिंद्रो मेडिकेट वाक़ है, इस रोड का नाम बदलकर शहीद मक्खनलाल बिंद्रो रोड रखा जाएगा। जुनैद मत्तो ने कहा कि एसएमसी जनरल काउंसिल में इस हवाले से एक करारदाद पेश की जाएगी। बीती शब मिलिटेंट हमलों में हुई हलाकतों के बाद पूरे श्रीनगर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुहासरा व तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इन हलाकतों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। असल समाजी धारे के सियासी लीडरों और तमाम पार्टियों के नुमाइंदों ने एमएल बिंद्रो के अफराद खानदान से मुलाकात करके उनसे इजहार यगानगत किया। सभी ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसे शैतानी अमल करार दिया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो शर्मिंदा हैं और उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हजरा करण नगर में शमशान घाट गए थे और अपने कर्ब के साथ साथ गम व गुस्से का इजहार किया। बीजेपी लीडर रमेश अरोड़ा कहते हैं कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डॉक्टर मक्खनलाल बिंद्रो के कत्ल पर तबसरा करते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों का कत्ल कदीम कश्मीरी रिवायात और भाईचारे के इक़दार के खिलाफ है। वो आज इस दुनिया को छोड़ गया है, उसको हमारे शैतानों ने उसे मार डाला है। उस बेचारे ने हर एक की खिदमत की, उसने लोगों के लिए सब कुछ किया। जो लोग यहाँ से भाग गए वो नहीं भागा, वो यही रहा। तो मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। ये मैं क्या जानता हूँ, ये सरकार से पूछिए, मैं नहीं जानता। क्योंकि वो उनमें से हैं जो गए नहीं 1990 के बाद, वो भी नहीं, और रोज लोगों की खिदमत करती। मैं नहीं बता सकता कि उसने कितनी खिदमत की होगी यहाँ के लोगों की। दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। मगर दरिंदों ने देखा नहीं, दरिंदों ने। अब छोड़ दीजिए मेहरबानी करके, यहाँ पे ये मत करिए। बहुत शर्म की बात है। इंसानियत का लॉस है, इंसानियत का लॉस है, बहुत इंसानियत का लॉस है। इस आदमी ने जो खिदमत पिछले 40 साल हम लोगों की है, क्या कह सकता हूँ, शर्मिंदा हूँ और क्या कह सकता हूँ। किस्मती की बात है, ये कश्मीरी पंडित की नहीं, ये कश्मीरी की डेथ हुई है।
ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, ये हमारे लिए शर्म की बात है। खुदा रहा जो लोग ये कर रहे हैं वो समझ जाएं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम अपनी आंखों में खुद गिर रहे हैं। निंदा की जाए इतना कम है। आई कांट कॉल इट बार्बरिक, इज टू स्मॉल अ वर्ड टू बी यूज्ड। वी आर ऑल under shock, and it is not that the family has lost somebody, we have lost him. He was a human being. Many people don't know what he has done for us in last 30 years. ये लगता है कि ये छोटी घटना नहीं है। ये जो बची हुई थोड़ी सी जो मिलिटेंसी है, अवशेष जिसे फॉसिल्स कहेंगे, उस फॉसिल्स में ये उनकी कफन का आखिरी कील साबित होगा और फॉसिल्स को सख्ती से ख़त्म किया जाएगा ताकि कश्मीर अमन चैन से जो बढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ सकें। ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा किया जाएगा और इस प्रकार के एलिमेंट को सख्ती से डील करना ही पड़ेगा। उसके पीछे कोई ऑप्शन नहीं है। बारबेरियन एक्ट या वायलेंस करके कोई गेन नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आज भी जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पे अगर नहीं आते तो उसके सख्ती से डील करने का, और इतनी सख्ती से डील करना पड़ेगा कि वो समझे कि भाई सरकार जब सख्त होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। पिछले दिनों भी यहाँ 2 लोगों को मारा गया और आज कल यहाँ 3 लोगों को मारा गया। मरता तो इंसान है। और बिंद्रो साहब का मुझे ये याद है कि इसने माइग्रेशन नहीं की थी 30 साल में और अपना कारोबार चला रहा था, तो पता नहीं कि किसको ये खुश नहीं हुआ क्यों इसको मारा गया। इसका कोई लेन देन नहीं था सियासत के साथ, किसी और के साथ अपना बिजनेस चलाता था। तो बड़ा अफसोस है। मैं यही कह सकता हूँ कि जितने भी हालात, जितनी भी यहाँ लोग मर रहे हैं, मर तो कश्मीरी रहा है। क्यों मार रहे हैं, कौन मार रहा है, ये तो पता नहीं है। 2 साल पहले इन्होंने यहाँ हालात बदल दिए, दफ़ा 370-35 से ख़त्म किया, तो उस वक्त इन्होंने यही कहा था, यही रीज़न दिया था कि यहाँ एक तो डेवलपमेंट होगा और हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हालात ठीक हो रहे हैं, बल्कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज़ 2-2, 3-3 लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। उन्होंने हवा की परवाह नहीं की, मरने की परवाह नहीं की, जमे रहे अपनी ज़मीन पर अपने लोगों के साथ। उन्हें ये सिला मिला आज, ये बहादुरी है। यही हमारी रिवायात है, यही हमारी तारीख है। मेरे पास यही अपील है हर शहरी से, हर मकतब फ़िक्र से, खूनी आदम को, मासूम शहरियों के जान माल को अपनी दुकानों का सौदा ना बनाए, मुनासिब होगा, अच्छा होगा हमारे समाज के लिए, नंदरिश के समाज के लिए, लालदत के समाज के लिए। वादी में बेगुनाह लोगों की मुसलसल हलाकतों के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जम्मू में कई तंजीमों ने आज बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज कराया। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के एक ग्रुप ने यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले जम्मू में यह एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इस दौरान मशहूर ताजर मक्खनलाल बिंद्रू समेत 3 शहरियों की हलाकत के खिलाफ बरहमी और शदीद कर्ब जाहिर किया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर ने न्यूज़ 18 उर्दू के नामानिगार से रास्त बातचीत की। उन्होंने कश्मीर में मुकीम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात न करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। आर.के. भट्ट ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला पर जोर दिया कि वह ऐसे मामलात से निपटने के लिए एक स्पेशल सेल बनाए। कश्मीर में मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की गई है, इससे काफ़ी हमारे ज़ख्म जो भर गए थे उन पर दोबारा से आपने नमक छेड़ दिया और हमें इस बात का एहसास दिला दिया कि 89-90 के हालात दोबारा कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी पंडित के लिए पैदा हो रहे थे। हमें बार बार इल्ज़ाम दिया जा रहा था आप कश्मीर से भाग चुके हो, हम नहीं भागे थे, यही हालात उस टाइम भी पैदा हुए थे। आज मैं मांग करता हूँ राज्य सरकारों से भी और केंद्रीय सरकार से भी कि कश्मीर में जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी आप जिम्मेदारी ले लीजिए उनकी सुरक्षा के अंदर, क्योंकि आज फियर साइकोसिस दोबारा क्रिएट जा रहा है। और मैं पॉलिटिकल पार्टी और कश्मीर की आम सिविल सोसाइटी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हैं जिन्होंने 10 साल से हमारे नौजवानों के साथ कोऑपरेट किया, आज आप चुप क्यों हैं? आज आप
प्रदर्शन लाल चौक में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं जो कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए खुश नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म आज भी कश्मीर वैली के अंदर पनप रहा है। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, दूसरी तरफ से ये किलिंग्स हो रही है और मुस्लिम्स जो है नेशनलिस्ट मुस्लिम्स उनकी भी किलिंग्स हो रही है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले मैंने पहले से अपील करता आ रहा हूं, जब तक कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्व मेन स्ट्रीम में नहीं किया जाएगा, जब तक कश्मीरी पंडित के साथ डायरेक्ट डायलॉग नहीं होगा, गृह मंत्री के अंदर एक अपेक्स कमेटी का गठित होना चाहिए जिसमें कश्मीरी पंडित आपको फीडबैक देगा। आपके पास फीडबैक सही नहीं आ रहा, इट इज़ अ फेलियर ऑफ योर एजेंसीज कि कश्मीर के अंदर कल से ये वारदात हुई। आप कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्व करिए, वो आपको सही रास्ता देंगे सेकुलरिज्म को क्रिएट करने में, वो आपको सही रास्ता बताएंगे कोएग्जिस्टेंस को दोबारा कायम करने के लिए। लेकिन कल से हमारी परेशानी इतनी बड़ी कि जो 89 में हमारे साथ हुआ कहीं दोबारा ऐसा पैदा ना हुआ। सब लोगों को मिलजुल के इस लड़ाई के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में आज बड़ा मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ये लोग गुज़श्ता रोज़ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों 3 शहरियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा रहे थे। इन बजरंग दल कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरी पंडितों को वादी वापस भेजने के हुकूमती दावे पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि मिलिटेंसी के बावजूद कश्मीर में रहने को तरजीह देने वाले लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में हुकूमत नाकाम रही है। बिल्कुल अल्पसंख्यक समुदाय की लगातार टारगेट करके वहां पर किलिंग की जा रही है। जो लोग 90 के दशक से वहां पर रह रहे हैं, जो आतंकवाद के टाइम से वहां पर से नहीं भागे, जिन्होंने वहां पर अपनी जन्मभूमि को के वहां पर रहने का जो है निर्णय लिया, आज उनको चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। और केंद्र सरकार कहती है कि कश्मीरी समुदाय को हम वहां पर पुनः बसाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं किस प्रकार से बसाएंगे? उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहाँ हैं? कौन उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है? नेताओं को अगर जम्मू कश्मीर की धरती पर राजनीति करनी है तो देश हित में करनी पड़ेगी, राष्ट्रवाद का नारा लगाना पड़ेगा, और कोई भी देश विरोधी बात बोलेगा तो उसका विरोध जो है वो कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में हुए दहशतगर्दाना हमलों में 3 अफराद की जान चली गई। जिला भागलपुर में जगदीशपुर के सईदपुर गांव के विरंजन पासवान भी महलूकीन में शामिल हैं। विरंजन पास श्रीनगर में पानी पूरी फरोख्त करते थे। उधर भागलपुर में विरंजन के अफराद खाना सोग मना रहे हैं। मकामी लोगों ने मकतूल विरंजन के वर्सा को सरकारी नौकरी देने और मुआवजा देने की मांग की। श्रीनगर से विरंजन की लाश जल्द भागलपुर लाने का भी मुतालबा किया गया। इंतजामिया की तरफ से अहल खाना को पुरसा देने के लिए कोई नहीं आया तो लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया। दर्जा पापा को मिलना चाहिए सर, यहाँ पोषण भरण नहीं हो रहा था सर। यहाँ कम ना सर, माँ गए कमाए बीमार से इलाज कर 2 लाख टका कर्जा हो गए सर, गए कमाए तो बच्चा बुतरुक पड़े। 1 कट्ठा हमारा सहारा नहीं है सर, 1 कट्ठा नहीं हमारा बेटा बेटी की नौकरी दिला सर दे दो। हाँ, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और हम लोग को नौकरी। वही मेरे पापा ही घर को चलाते थे। कश्मीर इतना दूर क्यों गए थे? यहाँ भरण पोषण नहीं हो रहा था तब कश्मीर गए थे, 2 साल पहले गए थे। क्या चाहते हो आतंकवादी लोग यही घटना? उनको सजा मिलनी चाहिए। किस तरह की सजा चाहते हो? मौत देनी चाहिए उसको। श्रीनगर में कल रात बिहार के एक छावड़ी फरोश के कत्ल के बाद कश्मीर में काम करने वाले यूपी और बिहार के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो खौफजदा नहीं है। यूपी और बिहार से आए हज़ारों हुनरमंद और गैर हुनरमंद लोग कश्मीर में मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। इनमें से कुछ कई बरसों से अपने अफराद ख़ानदान के साथ यहाँ मुकीम है। जिस इलाके में बिहारी बाशिंदे का कत्ल हुआ है वो मिर्ज़ा कामिल साहब चौक के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ अरसे से बिहारी लोगों की इस इलाके में अक्सरियत हो गई है, जिसके नतीजे में इस इलाके को अब बिहारी चौक कहा जाने लगा है। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट शब्बीर अहमद के ने इलाके में आबाद मजदूरों से बातचीत की। मदीना चौक लाल बाजार के इस इलाके में इस वक्त ज़िंदगी आम है, लेकिन कल रात को जो हादसा यहाँ पे पेश आया, जो कत्ल यहाँ पे हुआ वीरेंद्र पासवान का, इसी जगह पे यहीं पे अभी खून के निशान मौजूद हैं। यहीं पे उनकी लाश पड़ी हुई थी, उनका यहाँ पे कत्ल किया गया। वो यहाँ पे गोलगप्पे का कारोबार करते थे, एक छोटी सी ठेली चलाकर अपना और अपनी
घर वालों की कफालत करता था, यानी घर चलाता था। दुकानदार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो उनको देखते रहते थे यहाँ से। हाँ, कभी कभी आता जाता था शाम को। अच्छा, आपने जब आवाज़ सुनी, क्या हुआ था उस वक्त, आपने क्या सुना? मैंने समझा पहले ये किसी की शादी है, उसके पटाखे वटाखे फोड़ते हैं, फिर सोचा टायर फट गया गाड़ी का। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला, यहाँ दौड़ा दौड़ी थी, भागम भागी थी। अच्छा। मैंने बोला क्या हुआ बता, कुछ पता नहीं, किसी को मार दिया गया। मैंने शटल नीचे गिराया तो मैं भी अंदर चला गया। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने लोग हैं जो बाहर से, बिहार से? हजारों लोग हैं यहाँ से आते जाते, किस किस को याद रखेंगे। नहीं, मतलब काम कितना करते हैं इस इलाके में? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? बहुत सारे करते हैं। यहाँ सामने बिहारी चौक है। अच्छा। जहाँ हजारों बिहारी रहते हैं। ऐसा मालूम नहीं होता कि एक बिहारी के साथ क्या दुश्मनी थी, क्या नहीं थी। इतने सारे बिहारी है, किसको मार दिया। इस पूरे इलाके को बिहारी चौक के नाम से ये मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे सालों से बिहारी मेहनतकश लोग हैं, हर जगह मेहनत करते हैं, हुनरमंद हैं। उत्तर प्रदेश के भी लोग यहाँ पे आते हैं हर साल। पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, पीओपी का काम करते हैं। कितने साल से? 10-15 साल हो गए सर। आपने कल सुना यहाँ पे? नहीं, सुबह सुना, इधर आया चौक पे तो। अच्छा, सुबह सुना। जी। कोई सीतामढ़ी का है, कोई सिवान का है, गोपालगंज का है, ऐसे कोई परेशानी वरेशानी? नहीं, परेशानी नहीं, मगर थोड़ा सा सुन के डर होता है ना सर। सुने थे सुबह चौकी क्या में सुना? कि हाँ एक बिहारी को गोली मारकर। अच्छा जी। उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आपको क्यों नहीं डर लगता है? डर तो लगता है, मगर दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है सर। जहाँ रहना है वहाँ तो बनना पड़ता है। अच्छा अच्छा। कोई परेशानी तो नहीं, है नहीं किसी किस्म की? जी नहीं। डर तो नहीं लगता है कि डर की तो बात बना रहता है सर। अच्छा, यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो मजदूरी के लिए यहाँ आते हैं, बगैर किसी मजहबी तफरीक के, बगैर किसी परेशानी के। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन लोगों में थोड़ा सा खौफ व हिरास फैल गया है, जो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बिहारी मारा गया यहाँ पे जो एक गोलगप्पे का कारोबार करता था, एक ठेली चलाता था, मजदूर था। उसके बाद से थोड़ा सा खौफ तो पैदा हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये काम पे नहीं जाए। ये आज भी आए हैं अपने काम पे निकलने के लिए, यहाँ पे लोग आते हैं। और ये एक मशहूर जगह हो गई है ऐसे कि बिहारी चौक के नाम से भी अब इसको लोग जानते हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। ट्रेड यूनियन लीडर संबित प्रकाश ने एमएल बिंद्रू की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि समाज में इस तरह के गैर इंसानी अमल की कोई जगह नहीं है। नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर ने भी आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत की। जो तहजीब है कश्मीरी नेशनलिज्म, इसकी उम्र है 5000 साल। कलन पंडित है ना, दुनिया में किसी कौम की, किसी मुल्क की आर्यन सिविलाइजेशन की 4200 साल है। यूरोपियन हमसे पीछे थे। इतनी तहजीब 5000 साल की हमने विरासत में आई है। इसमें भाईचारा है ना, जो हिंदू मुस्लिम का, उसकी एक मिसाल है 1947 में कायदे आजम पाकिस्तान का कायद था, लीडर मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के थे। साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ये बेचारे अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पुरजोर अल्फाजों से मजम्मत करते हैं और साथ साथ उनकी फैमिली का ताज़ियत देते हैं। हम उनके दुख में बराबर शरीक हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए जो इसे इंक्वायरी करेगी कि हुआ क्या, आखिर ये बात है क्या, सिविल किलिंग क्यों हो रही है, अननोन गनमैन्स कौन है। ये अननोन गनमैन्स हमें 90 से नहीं दिखाई दे रहे। ये सिविल किलिंग 90 में ऐसे नहीं हो रहा था जो अब होने लगा है। तो हम इसकी पुरजोर अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने किया है उनको काफिर किरदार तक पहुंचा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में मीडिया से बातचीत की। एआईसीसी तर्जुमान चरण सिंह सप्रा ने कश्मीर में शहरियों पर हुए हमलों की मजम्मत की और इसे एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में रुनुमा हो रहे दीगर वाक़यात से उनकी आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। लखनपुर खेरी के वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों की आवाज़ का गला घोंटने के लिए ऐसी जालिमाना कार्रवाइयाँ एजेंसियों की तरफ से अंजाम दी जाती हैं और ऐसी हरकत को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रहती है। ऐसी निर्मम हत्या
किसानों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सत्ता में जब होती है तो निश्चित रूप से पूरा देश व्यथित है, पूरा देश चिंतित है। और ऐसी दुखद घटना होने के बाद जब राजनीतिक पार्टियां वहां पर जाकर के संवेदना प्रकट करना चाहती है, उन परिवारों को मिलना चाहती हैं, तो उन्हें रोका जाता। एनसी के जम्मू सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने आज पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। एनसी छोड़ने की कयासाराइयों के दरमियान देवेंद्र सिंह राणा पार्टी क़यादत से मिले। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पर यह अहम मीटिंग हुई। ये मीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा अरसे तक जारी रही। राणा ने पहले फारूक अब्दुल्ला से, फिर बाद में उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मीटिंग के बाद राणा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काफ़ी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब भी एनसी का हिस्सा हैं, तो राणा का जवाब हाँ था। हम लोग कंडोलेंस के लिए आए थे और हमने ताज़ियत की और इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट डॉक्टर साहब एंड उमर साहब. You're all friends. If there's anything, I'll let you know. But right now, we had come for a condolence. We've done the condolence. And you are still part of National Conference, sir? As I talk to you, yes. पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर और मुबल्लिग इमरान रजा अंसारी ने एलजी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक पटनगांव में होने वाले मजहबी इज्तिमा में शिरकत से उन्हें रोका जा रहा है। इमरान रजा अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अंसारी के मुताबिक साल 2000 में बम धमाके में मुलविस 7 अफराद ने इज्तिमा से कबल पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके नतीजे में सरकारी इंतजामिया ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया है। हम हमेशा हर साल मनाते आए हैं, लेकिन इस साल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वहाँ जाने से रोका। तो जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप हमें वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कोविड का मसला है। तो उसके बाद उनके साथ बातचीत रही। मैंने उनको कहा अगर कोविड का मसला है तो यहाँ अभी 2 दिन पहले मजलिस हुई उसी फैसिलिटी में, और उससे पहले 4 दिन पहले आर्मी का फंक्शन हुआ जिसमें 2000-2500 लोग थे। और उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल जो वुज़रा दिल्ली से आ रहे हैं, तो अगर कोविड हमारे लिए है, अगर कोविड की ये चीज़ें हमारे लिए तो उनके लिए भी होनी चाहिए। तो उस पर वो खामोश हो गए। लेकिन कल शाम को उन्होंने कहा कि जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। तो हमने उनसे पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर का खतरा किससे है? कहा जी वहाँ क्लैश हो सकता है। तो उन्होंने कुछ नाम हमारे सामने रखे। तो जब हमने वो नाम देखे तो वो वही नाम है जो कि माइन ब्लास्ट में मुलव्वस थे, जो कि उस वक़्त एक अस्करी तंजीम चला रहे थे। उनका पूरा नाम उस पर लिखे हुए हैं, 7 या 8 लोगों के। अब देखिए कि हमारी पुलिस किस कदर बेबस हो चुकी है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला की बिना पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने अनंतनाग के मटन चौक करालियार इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। ज़राए के मुताबिक ये ऑपरेशन एक मुसद्दक़ा इतला की बिना पर शुरू किया गया। आखिरी इतलात मिलने तक मुहासरा जारी था, जबकि फोर्सेस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया था। बासलाहियत अदाकार शाहिद लतीफ़ बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब वो सरदार का ग्रैंडसन फिल्म में काम करने के अलावा मशहूर हो चुकी वेब सीरीज़ एम्पायर और मुंबई डायरीज़ में भी काम कर रहे हैं। शाहिद फिलहाल सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ अपनी आने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म को बनाने के कामों में मसरूफ़ हैं। वो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में भी नजर आएंगे। हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की देखिए रिपोर्ट। शाहिद को बचपन से ही अदाकारी का शौक था। वो अपने बचपन में दूरदर्शन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे। नौजवान बासलाहियत अदाकार शाहिद लतीफ़ श्रीनगर के मकीन हैं। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल के एडवर्टाइजमेंट में उन्हें पहला ब्रेक मिला। उस इश्तिहार के बाद उन्हें नोटिस किया जाने लगा और उन्हें मुख्तलिफ तरह के किरदार भी मिलने लगे। शाहिद ने सरदार का ग्रैंडसन, गाश, नोटबुक और ईदगाह जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। हालिया अरसे में शाहिद ने मशहूर वेब सीरीज मुंबई डायरीज और एम्पायर में
अपनी पहचान बनाई। एम्पायर वेब सीरीज में बादशाह बाबर के गद्दार दरबारी की हैसियत से उनके रोल को बड़े पैमाने पर सराहा गया और उनकी अदाकारी काफी पुरअसर रही। अब शाहिद इंटरनेशनल स्टार कास्ट वाली वेब सीरीज द एलिट के लिए काम कर रहे हैं। शाहिद आने वाली फिल्मों में सुपरस्टार अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ भी देखे जा सकेंगे। शाहिद लतीफ अक्षय कुमार की क्राइम थ्रिलर फिल्म में पुलिस वाले का किरदार अदा करेंगे। अक्षय की फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें लंदन जाना पड़ा। सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म में वो विलन के रोल में नजर आएंगे। शाहिद कहते हैं कि ये कामयाबी हासिल करने की जिद्दोजहद उनके लिए बहुत मुश्किल रही थी। डिफ़िकल्टीज तो इनिशियली तो सबको फेस करनी पड़ती है, बट खुदा के फजल करम से उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हुई। बेसिकली इनिशियली मैंने एक ऐड किया था हैवल्स का, तो अब उसके बाद थोड़ा सा काम मिलना शुरू हो गया। आप कह सकते हैं स्पोकन में एक दो सीन वेब सीरीज़ हो या मूवी हो, कोई 5-6 मूवीज़ में मैंने काम किया था। तो मैंने एक फ़िल्म की थी नोटबुक, उसमें मैंने ऐसे ही डॉक्टर का रोल किया था। तो वो बॉम्बे में एक डायरेक्टर है काशवी नायर, उसने प्रीमियर पे वो देखा था। हालांकि मेरा रोल तो दैट वाज वेरी सॉफ्ट डॉक्टर का रोल था, लेकिन उन्हें लगा था कि ही इज़ माई कैरेक्टर इन माई मूवी सरदार का ग्रैंडसन। आई प्लेड अ कॉप, तो दैट वाज अ प्राइम रोल। उससे पहले भी मैंने एक वेब सीरीज़ की थी, वो भी बाई चांस ही मैं कह सकता हूँ। तकरीबन 700 ऑडिशन हुए थे उस कैरेक्टर के लिए, बशात वानी। तो उन्हें नहीं लगा था कि जो डायरेक्टर डी के चाहता था, उन्हें नहीं लगा था कि मैं जिस कैरेक्टर की तलाश में हूँ, ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया वो कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, वो मुझे मिल रहा है। बट किसी ने मेरा फिर इंट्रोडक्शन उन्हें दिखाया, तो उन्हें वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा था। फिर उन्होंने ऑडिशन करवाया, तो दैट वाज अ बिग ब्रेक फॉर मी। तो उसके बाद रोल मिलने शुरू हो गए। द एम्पायर, अभी एलीट में कर रहा हूँ, तो काम मत मिल रहा है, अच्छा ही लग रहा है। बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में पहले काम कर चुके जम्मू कश्मीर के दीगर अदाकारों के बरक्स शाहिद मनफी किस्म के किरदार अदा करने में काफी माहिर हैं। शाहिद के मुताबिक कश्मीरी अदाकार बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन उन्हें मुनासिब एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका है। शाहिद का कहना है कि कश्मीर के नौजवानों को अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को पूरा करके दिखाना चाहिए। शाहिद ने अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ काम करने के अपने तजुर्बात न्यूज़ 18 उर्दू के साथ साझा किए। ही वॉज टोटली सरप्राइज। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी केसरी में मेरे दोस्त मीर सरवर के साथ काम किया है। ही वॉज सरप्राइज्ड कि कश्मीर से आ रहे हैं जो बड़े बड़े रोल्स में हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड। इवन मैं टाइगर 3 में भी हूँ, वहाँ पे भी मैं आई एम इन द प्राइम कास्ट। बट वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छे एक्टर है और बहुत ही अच्छे इंसान है। इवन आई कैन से अबाउट दिस सलमान खान, एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान है। वो आपको बराबर आप जब सीन में हो तो आपको अपना 100% करने का मौका देते हैं। ये नहीं कि I'm a स्टार, सारा मुझ पे ही दे दो। आपका डायलॉग है बराबर ओबीडेंट रहेंगे, आपका डायलॉग है, आपकी रिएक्शन है, जो भी आपका है सीन में, जितनी भी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, उसका वो 100% आपको देंगे। बॉलीवुड और कश्मीर का मजबूत 7 बरसों पुराना है, लेकिन इस लंबे अरसे में शायद ही कोई कश्मीरी नजात अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नुमाया पहचान बना सका। ताहम अब मीर सरवर और शाहिद लतीफ जैसे बासलाहियत अदाकारों के चलते बॉलीवुड में कश्मीरी नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। केरन सेक्टर के दूर दराज देही इलाकों के मकीनों की जिंदगियों में रंग और रौनक लाने का काम किया गया है। फौज और मकामी लोगों ने सालाना केरन मेले का इनेकाद किया। 2 साल से ये मेला मुलतवी रखा गया था। आज इन तकरीबात का अख्तिताम हो गया। GOC चनारकोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे यहाँ मेहमान खुसूसी थे। कश्मीर के उभरते सितारे वखार खान ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करके हाजरीन को महसूस किया। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के उन्वान से भी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए थे, इसीलिए यहाँ कई ख़वातीन भी मदऊ की गईं। फ़ौज में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन भी यहाँ इस मेले में शामिल रहीं। खेलकूद के अलावा इनामात की तकसीम भी इस मेले में अमल में लाई गई। Especially a civilian population, they got nothing to do with conflict. It is a matter of military when something happens, and we should restrict such things only to people of military. And कि जो भी इनके लिए रिक्वायरमेंट हो, रोड का हो, मेडिकल कैंप हो, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हो, लड़कियों के लिए
अभी आप यहाँ पे देखिए लड़कियाँ बैठी हुई जिनका नर्सिंग क्लासेस चल रहा है, उनको जो भी हम कर सकते हैं हम, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और थैंक्स टू आर्मी जिसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। ये ऐसा गांव है विच इज़ एट द इट इज़ द लास्ट गांव एट द बॉर्डर। आप देख सकते हैं ये द लास्ट लाइन है यहाँ। ये जो मेरे पीछे है ये पाकिस्तान है। तो इस जगह, ये जगह जो है गूगल पे भी नहीं मिलती, इस जगह पे इन्होंने मेला ऑर्गेनाइज किया और हर साल करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इस जगह को डिस्कवर करें और इस जगह पे आने लगे, टूरिज्म यहाँ बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ बढ़े, यहाँ के लोग इसको डिजर्व करें। नक़्ल मकानी के दौरान गुज्जर और बकरवाल खानाबदोशों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी, जिसके बाद भद्रवाह में सरकारी इंतजामिया ने आवाज़ ट्रस्ट के इश्तराक से बकरवाल कबीलों को मदद पहुँचाई। उन्हें कोविड के टीके दिए गए और मुफ्त में बुनियादी तिब्बी खदमात मुहैया कराई गई। ज़िला किश्तवाड़ में पैदर, दाचिन और मरवा की चोटियों से ये कबाइल घास के मैदानों की तरफ सीजनल नकल मकानी कर रहे हैं। उन्हें आबादियों की तरफ बढ़ने से रोका जा रहा है क्योंकि उनमें अक्सर ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। इन खानाबदोशों की मुश्किलात के बारे में जानने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह ने जाई और चिंचोला टॉप के सब्ज़ारों में बैक वक्त वैक्सीनेशन मुहिम और मेडिकल कैंप का अहतमाम किया। यहाँ मेडिकल चेकअप के बाद 51 बकरवाल खानदानों को वैक्सीन दी गई। आज थारो बड़ा शुक्रिया, आ गए तो दवाई शवाई लाया, इंजेक्शन लाया। आज हमें तारपुर साथ में आ गया, इंजेक्शन ला गया। आज बड़ा शुक्रिया है थारो लोगों को। हम बकरवाल ने पार्डर से आया, इस वक्त जाई पहुँचा तो हमने बड़ी परेशानी थी। ये मीडिया वाला आया, इनके हमने अपील की जी हम लोग को वैक्सीन के बगैर हर गल के बगैर थले पर हमने तंग करें। ये आज डॉक्टर की पूरी टीम ले गए थे, हमारे पूरा परिवार के आज वैक्सीन हो गई। बड़ा शुक्रिया इनको, इन्हें आगे हमारी इलाज देखी। इनके हमारे इंजेक्शन जो हो गए हैं इनकी हमें बहुत, क्योंकि हमें ये जहाँ पे मिल गए हैं, इनकी वजह से हमें आज जो कि दवाई मुफ्त में फ्री में मिल चुकी है। तकरीबन हमें ये कम से कम 20 दिन की दवाई हमारे पास मौजूद है। 20 दिन तक हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन भी एक ड्राइव लिया, जो कोलैबोरेट किया हम लोगों ने हेल्थ इंतज़ामिया भद्रवाह की तरफ से। उनके साथ कोलैबोरेट करने के बाद जेके आवाज़ ट्रस्ट की जानिब से हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ SP सिंह बघेल ने गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर में 3 अफराद के कत्ल की मजम्मत की। SP सिंह ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत के दौरान पाकिस्तान का नाम लेते हुए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उनके मुताबिक ISI के कुछ एजेंट जम्मू कश्मीर के हालात को ख़राब कर रहे हैं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत वज़ीर ममलिकत बराए देही तरक्यात और उमूर सारिफीन साध्वी निरंजन ज्योति ज़िला रामबन के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। पहले दिन बानिहाल में उन्होंने पंचायती नुमाइंदों और ज़िला अफसरों की एक मीटिंग में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने ज़िला रामबन की तामीर और तरक्की के बारे में वज़ीर ममलिकत को आगाह किया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले का कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर UT में हमाजहत तरक्की के लिए वादाबंद है। बांडीपुरा का तफसीली दौरा करने के दौरान वज़ीर मौसूफ ने दर्जन के करीब अवामी वफूद से मुलाकात की और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। ज़िलाभुंज के मेंधर सब डिवीज़न के सोया इलाके में बरामद हुए एक कारामद शेल को धमाका करके नाकारा बना दिया गया। इलाके में तैनात आर्मी को पाकिस्तानी शेल पाए जाने की इतला मिली थी। एक ज़ियारत हाफिज सईद के नज़दीक झाड़ियों में ये बारूदी गोला पड़ा हुआ था, जिस पर आर्मी ने इलाके में पहुंचकर शेल को अपने कब्जे में लिया और बाद में आर्मी के इंजीनियर रेजिमेंट की मदद से इस मोर्टार शेल को डिफ्यूज कर दिया गया। ज़िलाभुंज के मेंधर सब डिवीज़न में आज हुए सड़क हादसे में एक 6 साल के बच्चे की जान चली गई। आरी के रहने वाले मुबीन खान की मौत होने पर खफा लोगों ने मुजाहरा किया। हादसे से बरहम मकामी लोगों ने गांव आरी से गुजरने वाली मेंधर सुरनकोट सड़क जाम करके एहतजाज दर्ज कराया। तीन रोज काबिल नाला सिंध में डूबकर लापता होने वाले हेल्पर के अहल खाना ने आज जबरदस्त मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। सर्च ऑपरेशन में जिला इंतजामिया गांदरबल की गफलत के खिलाफ मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल के करीब धरना देकर एहतजाज दर्ज कराया। याद रहे कि सोनमर्ग के हंग इलाके के करीब नाला सिंध में बुलडोज़र गिरने के बाद हेल्पर लापता हो गया था। हादसे में ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन हेल्पर इरफान अहमद भट्ट 3 दिन से लापता है। मुश्तइल अफराद खानदान ने टाउन की मेन रोड पर ट्रैफिक जाम कर दी थी। लद्दाख में पहली बार
MSME बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन एक्सपो शुरू की गई है। मरकजी वजीर LG और पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन और दीगर आला हुकाम इस प्रोग्राम में शरीक थे। MSMEs के रजनीश गोयनका और दीगर शख्सियात भी यहाँ शरीक रहीं। मकामी और इलाकाई अवामी नुमाइंदों ने ऐसे प्रोग्राम और भी जगहों पर मुनक्किद कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक्सपो हो तो वो टाइम पे इन्फॉर्म किया जाए ताकि नुब्रा, चंगतंग, जंसकार जो दूर दराज के इलाके के लोग आ सकते हैं। जैसे दराज है, सुरू वैली है, तो हर एरिया का अपना अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, अलग सा खासियत होता है। तो उसी खासियत को देख के उस एरिया के जो नौजवान है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसी हिसाब से MSME के थ्रू ये अपना अपना छोटा मोटा यूनिट। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आज कुपवाड़ा हंदवाड़ा में ज़्यादाबारी से मुतासरा इलाकों में मालिकान बागात से दो बदू बातचीत की और नुकसानात का जायज़ा लिया। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर के मुताबिक इन इलाकों में 100% नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वो किसान के लिए KCC लोन माफ़ करने की सिफारिश कर रहे हैं ताकि किसानों को किसी हद तक राहत मिल सके। CHO से बता दिया है कि जो भी कोई इंसेंटिव किसी मैकेनाइजेशन में देना है ज़रूर देंगे। जो भी हाई डेंसिटी करना चाहेंगे इन आर्चार्ड्स में कोई ज़मींदार ज़रूर कर लेंगे, प्रायोरिटी में कर लेंगे। हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उसमें बड़े पर्टिकुलर हैं। आज भी उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस है कि आप ऑन ग्राउंड जाओ और देख लो कि नुकसान का क्या तखमीना है। फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब मैक्सिमम लोगों ने ये KCC लोन उठा के इन बागों की परवरिश के हैं। तो उस चीज़ का हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो इसका वेव ऑफ KCC लोन का वेव ऑफ। जिला गांधरबल में सेब काश्तकार फसल की तसल्ली बख्श मार्केट वैल्यू से तो खुश हैं, लेकिन वो कम पैदावार से मायूस दिखाई दे रहे हैं। वादी के दीगर हिस्सों की तरह जिला गांधरबल में भी सेब उतारने का सीजन चल रहा है। काश्तकार फलों को जाजना मंडी की ले जाने और वहां पैकिंग के कामों में मसरूफ हैं। काश्तकारों के मुताबिक महंगी कीड़ेमार अद्वियात उनकी फसलों को बीमारियों से महफूज रखने में नाकाम रही क्योंकि वो जाली थीं। इसी दौरान चीफ हार्टिकल्चर अफसर गांधरबल ने यकीन दिलाया कि महकमा इन काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चला रहा है। मार्केट जो वनकस मार्केट चलान तो गो नव कम दो वरियो पे नव योर कम तो खास कर ये दवा आव यह दिवान वनकस बिल्कुल डुप्लिकेट रेट हाई आसान तो सिर्फ दोम त्रेम नंबर माल और माल ये सैंपल उठाते हैं ये दुकानदारों से, दवा वालों से उठाया होगा इन्होंने मई जून में या जुलाई में भी। इस वक्त अभी तक उनके रिपोर्ट्स आए ही नहीं हैं। अगर आए हैं वो कहते हैं कि वो सही है। अगर सही है तो हमारा माल की इतना ख़राब हो गया, जो आपने खुद भी देखा होगा कितना ख़राब हो गया है। अगर आप देखेंगे हम ग्रोवर है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। हम जो इम्पोर्टेड प्लांट मटेरियल वो लगाने जा रहे हैं लोगों को, उसमें एंटी हेल नेट का भी मद है जिससे उनके बागों को एहतमाल ना हो ओलू से। तो ऐसा हमारा इंशाल्लाह आगे चलने का प्रोग्राम है और ऐसे ही हम चलते हैं। आपके मीडियम से भी लोगों तक पहुँचे, खुद ना करें। जहाँ हमारा नज़दीक से नज़दीक दफ्तर पड़े वहाँ जाएँ, मेरे पास आ जाएँ, मेरे SMS के पास आ जाएँ, ADO साहब के पास आए, जो फील्ड अमला उनके साथ मशवरा करके ही अद्वियात का इस्तेमाल करें ताकि कोई नुकसान ना हो जो हमारे अजीज मालिकान हैं। जिला पुलवामा के वचपुरा इलाके में चोरों ने सेब के बागात में वारदात अंजाम दी। मेवा बागात में मौजूद 200 से ज़ायद सेब की पेटियां चोरों ने उड़ा ली हैं। इस वाक़े से इलाके के मेवा काश्तकारों और ताजरों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हेतम मली रात गाड़ मज थे पैकिंग कर ये बागस मज तो ये सुबह आज पैकिंग कर सुबह योर ये बागस सारी क्रेट छकरत तो तम निमित सूरो निमित ूट सूर तो क्रेट निमित छकरत ना वाक़ गुमत यह बार बार गसान वाक़ आज गो पगह गई बीस गरीब आसान वन यह वरियस ये इंतजार करान यह लगभग 1.5-2 लाख रुपये आज ओर पेवान नकद पोसन अन आज मान कहन पचान पे नकद पोसन ओर माल अन यह ज़बरदस्त नुकसान अत गो जल्द। जिला पुलवामा के मुरन गांव का एक कुंबा गुज़श्ता कई रोज़ से खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गया है।
मुरन गांव का अब्दुल गनी गनाई नामी शख्स अपने अहल खाना के हमरा खाली डिब्बों से बनाई गई दीवार के बीच अपना गुजारा कर रहा है। अब्दुल गनी गनाई कसाई है, लेकिन कुछ माह कबल राजस्थान में भेड़ों से भरी ट्रक में आग लगने के सबब अब्दुल गनी को कारोबार में भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसे मकान और ज़मीन बेचना पड़ा और अब अपने पूरे कुंबे के साथ खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। और अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासिर कुंबे के लिए किसी किस्म की इमदाद नहीं की गई है। मकामी लोगों ने साहिब सरवत लोगों से अपील की है कि इस कुंबे की मदद के लिए सामने आए। दुकान नेरान सजवों बंद गुन पस गुजारा कैंटो मकान कुन क्या नाशदाश सो कुन तो कर्ज पे अखवाल ये हकाज पे गत पेटन मज वो सड़क पे बिहत मदद गई करें कि अगर करें क्या मदद गसा और योर नेरन लायक अमिस गो घाट अमिस गाड़ वाड़ सा दज तथ ना इंश्योरेंस कहें सह वड़े तथ समिस कह परान वरान सा सन कनित अथ वोलम बैंक वैंक नख अमिस ना रूद न कहें कूड़ पेस बेमार पान पे अमिस लग रपस 10-20 लक्ष अमिस वन अपील करान गवर्नमेंटस अमिस कर कह मदद अमिस ना बिस्तर न कह टोटल न कहें यह फाक मरान महल वलियाना मज मजन। नडीना बडगाम में बनाए जा रहे पावर रिसीविंग स्टेशन का काम 5 साल के बाद भी नामुकम्मल है। तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे रिसीविंग स्टेशन के बनने से यहां के कई देहातों को फ़ायदा हासिल होगा। चूँकि सर्दियों का मौसम आने वाला है और बिजली की कटौती और कमी की वजह से नडीना और उसके आस पास की किल्लत होती है। लोगों के मुताबिक स्टेशन का काम तकरीबन मुकम्मल होगा, लेकिन इसका इफ्तिताह नहीं किया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस रिसीविंग स्टेशन के बनने से 50,000 से ज़्यादा अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा और अगर इंतज़ामिया इसकी तरफ तवज्जो दे तो उनकी मुश्किलात का इजाला हो जाएगा। ग्रिड बनाया गया है इधर, इसको कम से कम 4-5 साल हो गए, लेकिन इसकी वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लेगनेंसी है, जिसकी वजह से ये काम जल्दी नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए ताकि ये जो लोग हैं इससे इनका फ़ायदा हो जाए। 10 मिनट मज मतलब घंटे वाद ग मज पावर कहें अगर गए जल्दी तैयार लुकन वा फायद 5-10 गाम पे शुरपुर डड़िन बाबाग पतली बाग लबर तल चंदपुर मतलब अत पे मतलब बनहुम गाम ग मतलब आराम वात फायद वात लुकन। रटसोना त्राल में साल 2017 में नया तिब्बी मरकज़ बनाने के लिए इमारत का काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक इस इमारत को मुकम्मल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस इमारत पर दोबारा काम शुरू करे ताकि लोगों को अपने ही इलाके में तिब्बी सहूलियात मिल सकें। आज तामत दोपक ये बिल्डिंग बनाओ हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल ज़बरदस्त प्रॉब्लम, ये दोपक एम्बुलेंस थो, डॉक्टर स्टाफ थो, बाकी मेडिकल स्टाफ थो, तो यह त्रो कि पत्मो 3 वरियो पे त्रो कि बिल्डिंग अति तुम वो अमिक सूरत हाल क्या रपस करोड़ 1.5 करोड़ गवर्नमेंट लोगमत यह सीधे सोद नाइंसाफी ये गाँव सत गवर्नमेंट किस पोस सत नाइंसाफी इस फजूल खर्च कर आव ये नर्स कुन वन आये लेडी डॉक्टर सो दपान हे बह नीर बह कत बेहम 10 बाय 10 कमर तमिस हेर तथ मन कुर्सी 2 तो टेबल लिहाजा कर अगर इन यी कर तेल कर हस्पताल बंद यह वालतन बे वापसी।